Good morning, children. Welcome back our next previous class. So, students, in the last previous class, we have completely revised our paper number first. Now, today we will doing our paper number second revise. Okay. So, question number first. Which crop is grow best in black soil? यह हमसे पूछा गया है काली मिट्टी में कौन सी क्रॉप अच्छे से कौन सी फसल अच्छे से ग्रो करती है. ऑप्शन फर्स्ट कॉटन, ऑप्शन बी जूट. सो राइट आंसर इज कॉटन. ओके. सेकेंड, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. अब जो ऊन होता है, वूल मतलब होता है ऊन, हमें प्राप्त होता है कैमल से या शीप से. सो राइट आंसर इज शीप. ओके. थर्ड, विदाउट डेज और कैपिटल नो एंड इंडस्ट्री कैन सेटअप. विदाउट किसके द्वारा हम इंडस्ट्री को सेटअप नहीं कर सकते, मनी के द्वारा या स्टोन के द्वारा. सो राइट आंसर इज मनी और कैपिटल के द्वारा हम अपनी इंडस्ट्री को, अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते. ओके. फोर्थ, विच इंडस्ट्री इज कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री. अभी हमसे पूछा गया है कौन सी, इसमें से कौन सी आधारभूत इंडस्ट्री है, कॉटन की या आयरन एंड स्टील. सो राइट आंसर इज आयरन एंड स्टील इज द बेसिक इंडस्ट्री. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देयर आर डेज मेजर्स लैंग्वेजेस इन इंडिया. हमारे भारत में कितने प्रकार की मेजर लैंग्वेज बोली जाती है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट 26, ऑप्शन नंबर सेकेंड 27. So right answer is 27. There are 27 major language in India. हमारे भारत में 27 मेजर लैंग्वेज मतलब होता है भाषाएं बोली जाती है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. कथक इज द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ. अब जो कथक डांस है वो कहाँ का फेमस क्लासिकल डांस है, नॉर्थ इंडिया या केरला. सो राइट आंसर इज नॉर्थ इंडिया. ओके. सेवंथ, द गीता इज अ पार्ट ऑफ. अब जो गीता है वह पार्ट ऑफ लिटरेचर. कौन से लिटरेचर का पार्ट है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय या रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक. सो द गीता इज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस लिटरेचर. ओके. एट, लोहरी, बिहू, पोंगल इज अ डैश फेस्टिवल ऑफ. जो लोहरी है, बिहू है, पोंगल है, वो कौन सा फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब जो फसल उगती है या फसल निकालते हैं वो फेस्टिवल, या राष्ट्रीय फेस्टिवल. सो राइट आंसर इज हार्वेस्ट फेस्टिवल है. ओके. नाइन्थ, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन वाटर इज कॉल्ड. देखिए, जो इस प्रोसेस में जो बड़े बड़े हैवी इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज होती है, जो इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में घुल नहीं पाती है और नीचे जब बैठ जाती है किसी भी फ्लास्क में या किसी भी बर्तन में नीचे बैठ जाती है, जो प्रेजेंट होती है पानी में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन. सो राइट आंसर इज सेडिमेंटेशन कहते हैं. उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं जिसमें क्या होता है, पानी में जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज होती है जो घुल नहीं पाती है और नीचे बैठ जाती है, वो प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन. ओके. 10th, विच ऑफ दिस हीट्स अप फास्टर. इनमें से एक सबसे ज्यादा तेज गर्म क्या होता है, लैंड या रेन. सो राइट आंसर इज लैंड सबसे तेज स्पीड में गर्म होती है. ओके. 11th, अ हैवी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड. जब तेज हवा चलती है तो उसे क्या कहते हैं, ड्यू कहते हैं या स्टॉर्म कहते हैं. सो राइट आंसर इज स्टॉर्म. ओके. 12th, दिस आर डैश ट्राइब्स विल स्टिल लिविंग इन इंडिया पॉपुलेशन. हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें ट्राइब्स मतलब जो आदिवासी है कितने परसेंट, कितने लोग हैं आदिवासी, 620 या 610. सो राइट आंसर इज 620. ओके. 13, एन एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडिया. एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर है रामानुजन या वारामिहिर. मतलब जो पहले के जो एस्ट्रोनॉमर, जो पहले के जमाने के जो एस्ट्रोनॉमर थे, रामानुजन या वारामिहिर. सो राइट आंसर इज वारामिहिर. ओके. 14, कबीर वाज अ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट. अब जो कबीर थे क्या वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ट्रू या फॉल्स. राइट आंसर इज फॉल्स. ओके. 15, द अर्ली मैन एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स बाय मेकिंग पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द. देखिए, जो पहले के लोग थे वो अपनी फीलिंग्स को किस प्रकार एक्सप्रेस करते थे, पिक्चर बनाकर. तो वो किस चीज पे पिक्चर बनाते थे, वॉल मतलब दीवालों पे या कॉपी पर.
सो राइट आंसर इज वॉल। वो दीवारों पर पिक्चर बना के अपनी फीलिंग को जाहिर करते थे। ओके। 16 वर द फर्स्ट टू यूज फिंगर फॉर काउंटिंग। सबसे पहले फिंगर्स पर काउंटिंग करना शुरू किया गया जापान में या इंडियंस के द्वारा। सो राइट आंसर इज इंडियन, भारतीयों के द्वारा स्टार्ट किया गया। 17 हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या APJ अब्दुल कलाम। सो राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 18 लॉज आर मेड बाय द। जो लॉ होते हैं, जो नियम होते हैं, वो बनाए जाते हैं नागरिकों के लिए या गवर्नमेंट के लिए। सो राइट आंसर इज गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। ओके। 19 द प्रधान इज इलेक्टेड फॉर। अब जो प्रधान होता है गांव का, वो कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 ईयर्स, 6 ईयर। सो राइट आंसर इज 5 ईयर्स। 12 20 डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट। जिसकी अपनी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है, वीनस या मरकरी। सो राइट आंसर इज मरकरी। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। विल कंटिन्यू रिवीजन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।